हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण दीक्षित और आज मैं आपको लेके आया हूँ सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 107 के अंदर, जो कि सेंट्रल नोएडा का पार्ट है। बहुत हॉट लोकेशन है, विश्वकर्मा रोड पर ये एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इकोनॉम बाय ग्रेट वैल्यू रियलिटी। अगर आपने काउंटी 107 जब लॉन्च हुआ था तो आपने मिस कर दिया था। उसी तरीके का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत हाई एंड लग्जरी स्पेसिफिकेशंस हैं, साइजेस बहुत अच्छे हैं और सेंट्रल नोएडा में मेन रोड पर लोकेटेड है। अगर आपने काउंटी 107 मिस कर दिया तो ये सेकंड चांस है और लास्ट चांस भी है आपका, क्योंकि सेक्टर 107 में इसके बाद कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि लैंड ही एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब लैंड है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो ये लास्ट चांस है आपका सेंट्रल नोएडा में सेक्टर 107 में अपना लग्जूरियस घर लेने के लिए। बाकी की डिटेल्स में आपको आगे चल के दिखाता हूँ और सैंपल फ्लैट भी दिखाता हूँ, सारी स्पेसिफिकेशंस आपको दिखाता हूँ। चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये विश्वकर्मा रोड है, नोएडा की सेक्टर 107 लोकेशन है। मेरे पीछे काउंटी 107 और प्रतीक एडिफिस जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर वो आपने मिस कर दिए स्टार्टिंग में प्री लॉन्च में और आज आपको बहुत प्रीमियम देना पड़ रहा है और बहुत महंगा पड़ रहा है, तो ये देखिए मैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जो बिल्कुल प्री लॉन्च फेज में है। आज आप यहाँ पे अपना लग्जूरियस होम बुक कर सकते हैं और फ्यूचर में बहुत एप्रिसिएशन को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स मैं आपको अंदर प्रोजेक्ट में देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज दी लिफ्ट लॉबी, जहाँ पर आपकी लिफ्ट्स होगी। ये एयर कंडीशन होगी। और ये अपार्टमेंट दिखाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट जो मैगजीन है और उसमें ये फीचर्ड हुआ है प्रोजेक्ट, ये सैंपल अपार्टमेंट। तो बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट है जिसको हम आपको शो करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल अपार्टमेंट। एंटर करते हैं 7.5 फीट वाइड डोर के साथ में डबल डोर है जिससे एंटर करते हैं और ये आपका एंटर करते ही फॉयर आ जाता है, विच इज रियली मैसिव। एंटर करने के बाद है आपका एक पाउडर रूम है जो आपके गेस्ट को केटर करेगा, आपके लिविंग रूम को केटर करेगा। उसके बाद में आप एंटर करते हैं, ये जस्ट एंटर इनटू द मैसिव डाइनिंग रूम। Here you can see आप एटलीस्ट 10 to 12 सीटिंग का आप बहुत इजीली यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी गेट अ लॉट ऑफ स्पेस। उसके बाद सी दिस इज अ किंग साइज लाइफ। ये देखिए अब कितना बड़ा लिविंग रूम है आपका। और इस साइड बोथ साइड एटलीस्ट आप 10 to 50 और मैक्स 20 के आसपास लोगों की कैपेसिटी यहाँ पर है आपके सिटिंग के लिए। और एक अमेजिंग फीचर अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए। सबसे पहले इस डोर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये जो डोर है ये ग्लास डोर है, स्लाइडिंग डोर्स हैं और इसमें 4 पैनल हैं, चारों मूवेबल हैं। आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली ओपन कर सकते हैं बोथ वेज, सो दैट आपका इनसाइड और आउटसाइड, अगर आप कुछ पार्टी वगैरह करना चाहते हैं और सिंक करना चाहते हैं इनसाइड आउटसाइड की फीलिंग्स, देन इट विल बी हेल्पफुल। आपको ये टफन ग्लास है, सो इजीली ब्रेकेबल नहीं है और आपका यूवी प्रोटेक्टेड है और साउंड प्रूफ है। सबसे बड़ी बात, बाहर अगर कुछ भी शोर हो रहा है तो आपको अंदर साउंड प्रूफ मिलेगा। अब आप आते हैं, एंटर करते हैं अपने डेक बालकनी में। सो सी लुक एट द लेंथ ऑफ दिस बालकनी। ये जो नया लग्जरी के नॉर्म्स हैं, दीज आर द न्यू लग्जरी नॉर्म्स के आपकी बहुत बड़ी डेक बालकनी हो जहाँ पे आप अपना योगा, मेडिटेशन और ओपन ग्रीनरी को एंजॉय कर सकें। और लुक एट द फसाड, लुक एट दी जो इसका कर्व बालकनी है, जो रेलिंग्स हैं, ये आप देख लें कितना ब्यूटीफुल। यहाँ पे हैंड रेलिंग है, आप इजीली यहाँ पे अपना हैंड पुट करके सामने अपना व्यू ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये एल शेप में है, आप इस तरफ देखेंगे ये कम्प्लीटली रैप अराउंड बालकनी है, सारे बेडरूम्स को कनेक्ट करती है, लिविंग रूम को कनेक्ट करती है। एंड लुक एट द कर्व्स ऑफ दिस बालकनी हैव। ये बेनॉय आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसका फसाड डिज़ाइन किया है और उन्हीं की ये डिज़ाइनिंग है। तो आपने एरिया देखा कि कितना बड़ा एरिया आपको बालकनी में मिल जाता है। यहाँ से अब हम आगे चलते हैं, आपको इस तरफ से भी पूरा सनलाइट, नेचुरल लाइट का व्यू मिलता है, प्लस यूवी प्रोटेक्शन मिलता है। तो अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आपको देखिए एक खास बात है कि कैसेट एसी आपको मिल रहे हैं लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में। ऑल दी बेडरूम्स वी हैव कैसेट एसीज और इटालियन मार्बल आपको फ्लोरिंग में मिलता है। और यहाँ से आप एंटर करते हैं तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आ जाता है, किचन। सो
दिस इज एन आइलैंड किचन। आप देखते हैं काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस किचन है। और इस किचन की खास बात है कि ये किचन शूलर ब्रांड जो है, जर्मन के ब्रांड है। किचन मॉडुलर किचन बनाने में टॉप नॉच ब्रांड्स हैं वर्ल्ड के, उन्होंने ये डिज़ाइन की है। डिज़ाइन ही नहीं की है बल्कि वो बना भी रहे हैं इसको। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जो आपकी वर्किंग है किचन में, दैट विल बी फ्लॉलेस, दैट विल बी कन्वीनियंट, दैट विल बी ट्रस्टेड। और जितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं इस किचन में, वो सारे सीमेंस के होने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रेफ्रिजरेटर, सिर्फ इस किचन में आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, सिर्फ आपको रेफ्रिजरेटर नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट all the amenities, all the features, all the products will be as it is। ये सीमेंस के आपको मिलेंगे सारी चीज़ें। और जो किचन चिमनी है, हॉल है, दिस ऑल्सो विल बी ऑफ सीमेंस ब्रांड। यहाँ आपको सेंटर में आपका आइलैंड काउंटर मिल जाता है। काउंटर के साथ साथ आपको यहाँ पे अगर आप 2 चेयर लगा देते हैं, देन इट बिकम्स योर ब्रेकफास्ट काउंटर विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं ये सारे पैनासोनिक ब्रांड के हैं। पैनासोनिक ब्रांड के साथ साथ ये जो होम ऑटोमेशन है आपको दिख रहा है, ये भी पैनासोनिक ब्रांड्स का है। जितने स्विचेस हैं दीज आर टच स्विच हैं और होम ऑटोमेशन के साथ कनेक्टेड हैं। अब यहाँ से चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम एक्चुअली स्टार्टिंग में है, गेस्ट बेडरूम है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है किचन के सामने। तो आप देखिए साइज इतना डिसेंट साइज है, इतना ही बड़ा आपको बेडरूम चाहिए। आपको सामने वॉकिंग स्पेस काफ़ी हो, टीवी पैनल हो, बुक शेल्फ हो, एक यहाँ पर आप चाहें तो स्टडी टेबल प्लेस कर सकते हैं आपका अपना होम ऑफिस के लिए कुछ भी। और ये भी ऑफ कोर्स जो बालकनी हमने बाहर देखी थी उसके साथ में कनेक्टेड है। आप इजीली एक्सेस यहाँ से अपना बालकनी में कर सकते हैं और नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। अब एक ख़ास बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इस अपार्टमेंट की, इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत एलिवेटेड, बहुत सुपीरियर स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं, जिसमें से एक है गुंटियर के ये डोर्स हैं। ये आप देख रहे हैं 9 फीट हाइट के डोर्स हैं और डोर सेट के ये लॉक हैं। ये देखिए साउंड प्रूफ है, काफ़ी थिक है, काफ़ी स्टर्डी मटेरियल है, काफ़ी रोबस्ट मटेरियल है काफ़ी। अब यहाँ से अगर बाहर कुछ भी आवाज़ आ रही है तो वो अंदर नहीं आएगी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा। बाहर कुछ लोग बोल रहे थे, मैंने बंद किया तो बिल्कुल साइलेंस हो गया। ये ऐसा मैंने पहली बार देखा, बहुत सारी जगह होता है लेकिन कंप्लीट साउंड प्रूफ नहीं होता, लेकिन यहाँ 100% साउंड प्रूफ है। ये देखिए इसका जो मटेरियल है यूज़ किया हुआ है वो साउंड प्रूफ के हिसाब से यूज़ किया हुआ है। अब आगे चलते हैं अपने किचन वॉशरूम की तरफ। तो सबसे पहले देखिए आपको ये ब्यूटीफुल से वार्डरोब्स, वॉकिंग वार्डरोब्स ये सब बना के दिए जा रहे हैं बिल्डर की तरफ से। और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी के ये बना के दे रहे हैं। अब वॉशरूम्स भी देखिए, वॉशरूम्स में डोर्स तो हमने आपको एक्सप्लेन किए ही, ये भी साउंड प्रूफ डोर्स हैं। मतलब अगर आप अंदर नहाते हैं, शावर लेते हैं तो उसकी आवाज़ आपके बेडरूम में नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि लोग शावर में नहा रहे हैं, बहुत पूरा शोर मच रहा है बाहर बेडरूम तक, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। जितना चाइना वेयर है ये सारा कोला ब्रांड का होने वाला है। और जो सीपी फिटिंग्स है आपकी, ये हैंड ग्रोहे की होने वाली है। एक तो ग्रोहे ब्रांड होता है, ग्रोहे ब्रांड के अंदर भी हैंड ग्रोहे एक उसमें सुपीरियर ब्रांड है। हैंड ग्रोहे के अंदर ही हैंड ग्रोहे एक ग्रोहे ब्रांड्स, वो भी काफी सुपीरियर ब्रांड्स होता है सीपी फिटिंग्स में। एक होता है हैंड्स ग्रोहे ब्रांड, वो उस ग्रोहे ब्रांड्स का ही एक और लग्जरियस सीरीज है। तो ये और एडवांस लेवल के हैं। अब आप देखिए कितना ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे ग्लास पार्टीशन मिल रहा है। यहाँ पे अंदर आपका वॉशरूम है, शावर क्यूबिकल है। शावर क्यूबिकल तो आपने बहुत सारे देखे, लेकिन उसके साथ में स्टीम भी है। देखिए स्टीम भी है, तो वहां पे सेटिंग भी है आपकी। और ये कंप्लीट ऊपर से पैक है, यहाँ से स्टीम अंदर से बाहर नहीं आएगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए कंप्लीट पूरा आपको शावर भी मिल जा रहा है, शावर एरिया भी है और स्टीम भी है, आप स्टीम भी ले सकते हैं। और ऐसा इस अपार्टमेंट के हर बाथरूम में है। सो दिस इज कंप्लीट ग्लास पार्टीशन। ये आपको शावर पैनल है अंदर, आप अंदर सिटिंग भी है आपके पास, आप सिट रिलैक्स करके भी शावर ले सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल है, कंप्लीट ऊपर तक है, कोई भी स्टीम वगैरह आपकी बाहर पास ऑन नहीं होगी। तो ये एरिया वेट नहीं होगा, अगर आप शावर ले रहे हैं तो आपका अंदर ही रहेगा, स्टीम और वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आएंगे। आप चलते हैं यहाँ से अपने
नेक्स्ट शो यू सर्वेंट क्वार्टर ऑफ दिस अपार्टमेंट। ये किचन से एक्सेस है और यहाँ आते हैं तो ये देखिए, ये आपका सर्वेंट क्वार्टर है। काफ़ी डिसेंट साइज का स्पेस है। जनरली सर्वेंट क्वार्टर, सर्वेंट रूम काफ़ी छोटे बने होते हैं, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो साइज इज़ डिसेंट। आप यहाँ से देखिए आगे आपका अलग से बाथिंग स्पेस दिया हुआ है सर्वेंट्स के लिए, और एक आपको टॉयलेट दिया हुआ है सेपरेट। सेपरेट में भी इसलिए भी है ताकि आपके घर में अगर शॉफर्स आते हैं और मेड्स काम करती है तो वो भी इसको यूज़ कर सकें और बाथिंग एरिया सेपरेट रह सके। ये आपका यूटिलिटी बालकनी है और दिस में भी और स्टेयरकेस और सर्विस लिफ्ट वाला पोर्शन ये इस तरीके का होगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए कितना कोजी सा आपको यहाँ पे फैमिली लाउंज दिया हुआ है। यहाँ बहुत इजीली आप बहुत कंफर्टेबली आप रिलैक्स कर सकते हैं। ये आपका डाइनिंग रूम से सेपरेट है, आपका लिविंग रूम से सेपरेट है। अगर वहाँ आपके गेस्ट भी आते हैं तो आप यहाँ एकदम कंफर्टेबल प्राइवेसी में अपना रिलैक्स कर सकते हैं, अपना टीवी देखें, गेम खेलें, बुक्स पढ़ें, रिलैक्स करें। लेजर एरिया है ये पूरा फैमिली का, फैमिली गॉसिप्स कर सकते हैं। और यहाँ से आपको बालकनी भी नहीं है, विच इज़ बेटर, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जब आप फैमिली के साथ बैठते हैं तो बहुत डिस्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आपको एक कंफर्टेबल कोजी सा प्लेस चाहिए और आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन चाहिए। तो बालकनी नहीं है इस एरिया में, दिस इज़ अ प्लस पॉइंट आई बिलीव। अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, तो विच इज़ दिस वन। दिस इज़ अगेन काफ़ी स्पेशियस है। ये बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये आपका बेडरूम भी आपकी जो बालकनी है जो हमने दिखाई थी आपको, कर्व बालकनी है, डेक बालकनी है, काफ़ी बड़ी रैप अराउंड बालकनी उसके साथ में कनेक्टेड है। यहाँ पर स्पेस है आपके स्टडी टेबल का, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप अपना वर्क कर सकते हैं। अगेन वही विंटियर के डोर्स और फर्स्ट क्लास आपके वार्डरोब्स, ये आपको बिल्डर की तरफ से स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में है। वही डोर, उसी तरीके का सारा सेटअप और सेम वॉशरूम, सेम आपका शावर क्यूबिकल और बहुत बढ़िया इंटीरियर डिज़ाइन भी इसका हुआ है, वो भी बहुत अच्छी बात है और एक लग्जरी फील आती है। अब चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ, जो कि एक सबसे बढ़िया प्लेस है इस अपार्टमेंट का। अब देखते हैं, आप देखिए मास्टर बेडरूम है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मास्टर होने ही वाला है। ये देखिए कितना बढ़िया आपको ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है। यहाँ आप अपना मेकअप वगैरह कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये हिज और हर पूरा आपको वॉकिंग वार्डरोब है और इसमें आप अपना हिसाब से जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है आप अपने क्लोथ्स अरेंज कर सकते हैं। ये आपका मास्टर वॉशरूम आ जाता है। उसके बाद हिज और हर के लिए दो आपको वॉश बेसिन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक सिटिंग के लिए सोफ़ा सेट लगाया हुआ है छोटा सा, ये इंटीरियर का पार्ट है। आप चाहें तो यहाँ पे अपना बाथ टब लगा सकते हैं, नहीं तो इसको एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। और ये आपका टॉयलेट का क्यूबिकल है, एक सेपरेट कंप्लीट। और इस तरफ आ जाता है आपका शावर क्यूबिकल, जो कि कंप्लीटली सेपरेट है। पूरा स्टोन का काम इसमें हुआ है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। आपने देख लिया कितना बढ़िया आपको वॉशरूम है, कितना बढ़िया आपको वार्डरोब्स हैं। अब इटालियन मार्बल के साथ में आपको ये बेडरूम मिल जाता है। आप एंटर करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा बेडरूम है, क्योंकि मास्टर बेडरूम में सबसे बड़ा होना लाजमी है। यहाँ आपको अपना एक रिलैक्स के लिए कुशन मिल जाता है, सोफ़ा मिल जाता है, दीवान है ये। और इधर मास्टर बेडरूम है, सामने एक और दीवान है, सामने टीवी पैनल, यहाँ पे आपका वर्किंग स्टेशन, आप यहाँ आराम से वर्क करें, रीड करें, व्हाटएवर यू फील लाइक। और इधर आपको बेड साइड टेबल्स मिल जाती हैं। और यहाँ से आप एंटर करते हैं तो ये मास्टर बेडरूम की बालकनी आ जाती है। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपको जकूज़ी मिल जाता है और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, ना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं। जकूज़ी है और ये पूरी बालकनी जो हमने उस साइड से आपको शो की थी, आप इस साइड से देख सकते हैं। पूरा डेक बालकनी है, काफ़ी बीच में वाइड हो जाती है। तो अब वापस चलते हैं अपने, तो चलते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट बेडरूम आपको दिखाना रह गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में वो मिस कर दिया था, सीधा आपको लिविंग रूम में ले गया था, बट अब दिखाता हूँ। वैसे तो हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग वो फोर्थ बेडरूम है, बट जैसे ही आप एंटर करते हैं अपार्टमेंट में तो
दिस बिकम्स योर फर्स्ट बेडरूम, और आप इसको गेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हैं। हियर इज दिस, काफ़ी लग्जरियस ये बेडरूम है इन द टर्म्स ऑफ साइज, वार्डरोब स्पेस, बालकनी का एक्सेस, ये सारी बढ़िया चीज़ें यहाँ पे देखिए आप। बहुत बढ़िया आपको अगेन वार्डरोब मिल जाता है, वॉकिंग वार्डरोब, काफ़ी स्पेशियस है, और एक डिफरेंट थीम के साथ, ब्लैक थीम के साथ आपको यहाँ पर वॉशरूम आपका मिल जाता है पूरा। बाकी जो आपने पहले वाले वॉशरूम्स देखे थे वो सारे गोल्डन थीम में थे, गोल्डन एंड वाइट, ये थोड़ा ब्लैक एंड ग्रेश थीम में इसका इंटीरियर किया हुआ है। अब यहाँ से एक आपको रिलैक्स चेयर मिली हुई है, यहाँ आप अपना आराम से रिलैक्स कीजिए। और ये है आपका बालकनी का एक्सेस, यहाँ से आप बालकनी में जा सकते हैं। ये विच इज़ जो बाकी के बेडरूम्स हैं उनसे सेपरेशन भी है, थोड़ा प्राइवेसी भी है, क्योंकि गेस्ट बेडरूम है तो इनकी बालकनी जो है थोड़ा सेपरेट है, थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन है, और बाकी की जो बेडरूम्स हैं और लिविंग रूम है उनकी बालकनी सारी एक साथ कनेक्टेड है। किसी भी प्रोजेक्ट को समझने के लिए उसमें कौन लोग काम कर रहे हैं, किन लोगों की एक्सपर्टाइज है, किन लोगों का हाथ है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेट कोलैबोरेटर्स हैं इस प्रोजेक्ट के। कौन कौन है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सबसे पहले बिनॉय हैं, ये इसका जो फसाड आर्किटेक्ट है, फसाड जिन्होंने बनाया है, पूरा प्रोजेक्ट जिन्होंने डिज़ाइन किया है, मेन इसके बिनॉय आर्किटेक्ट हैं। ये वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने वर्ल्ड की सारी बड़ी बड़ी चीज़ें मोस्टली इन्होंने बनाई। ये कैपेसाइट हैं, ये कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं, इन्होंने मुंबई ट्रम्प टावर बनाया है, वहाँ पे ओबरॉय रियल्टी बनाया है, जिसकी वजह से आज गुड़गांव में देखा आपने कितना शोर हो रहा है ओबरॉय रियल्टी। ये कॉन्फ्लुएंस है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, इन्होंने विराट कोहली का घर इंटीरियर डिज़ाइन किया था। ये एस बोस हैं, इन्होंने गुड़गांव में DLF मैंगोलियास की लैंडस्केपिंग डिज़ाइन की थी। ये बोस ब्रदर्स हैं, ये भी आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने पूरा क्लब हाउस यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। और बाकी मल्टीपल आर्किटेक्ट्स हैं, लाइटिंग के अलग हैं, स्ट्रक्चर के अलग हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट अलग हैं, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट अलग हैं। ये सारे फेमस ब्रांड्स हैं और टॉप नॉच ब्रांड्स हैं अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड्स में। ये लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रिफाइनमेंट, कितनी वर्कमैनशिप कितनी अच्छी होने वाली है इस प्रोजेक्ट की, जिससे कि अल्टीमेटली आपको रहने में फ़ायदा होगा, आपको रहने में कंफर्ट फील होगा, आप एक एक्सपर्ट होम में रहेंगे। तो देर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस कि आपको इकानम को चूज़ करना चाहिए, आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कितना लग्जूरियस प्रोडक्ट कोई मार्केट में आ रहा है। इसमें एक और वेरिएंट है, ये तो आपका 5500 वाला 4 BHK जो है, आपको इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो लगभग 24,000 रुपये स्क्वायर फीट का इसका प्राइस है। तो ओवरऑल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 14 CR के आसपास इसकी कॉस्ट पड़ती है। एक और लाइटर वर्जन इस प्रोडक्ट में है, इस प्रोजेक्ट में है, जो 3 BHK है, जिसका साइज़ है 3525 स्क्वायर फीट, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट आपको 9 CR के आसपास पड़ती है। तो ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा लग्जरी लोकेशन है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इस प्रोजेक्ट में अपने लिए ड्रीम होम बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है वरुण दीक्षित। बाय बाय। फ्रेंड्स, इसका एक और वीडियो हमने शूट किया था इस प्रोजेक्ट का, जिसमें हमने इस प्रोजेक्ट के मॉडल के बारे में बात की थी। पूरा मॉडल, एमिनिटीज़, क्लब हाउस, वो काफ़ी एक्सटेंसिव डिटेल्स के साथ हमने उसमें बात की थी। तो हम अपने उस प्रोजेक्ट की वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो में दे देंगे, सो दैट अगर आप देखना चाहेंगे तो कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको मिल जाएगी।